नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल इंदिरा एजुकेशन सेंटर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सन या सूर्य के बारे में। तो दोस्तों किसी भी परीक्षा में सूर्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी तथ्यों को हमने इस वीडियो के माध्यम में कवर किया है। दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर जो तथ्यों को समझाया गया बहुत ही सरल भाषा के माध्यम से समझाया गया है, जिससे आप एक बार यह वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको सूर्य से संबंधित तथ्य आपको कहीं ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या इसी तरीके से आप डेली वीडियो पाना चाहते हैं तो चलो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सूर्य एक परिचय, सन इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल यह उठता है कि सूर्य होता क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है दोस्तों। सन इज ए स्टार, सन इज ए स्टार। हम इमेज के माध्यम से समझेंगे कि सूर्य क्या होता है या सूर्य का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सूर्य की इमेज को देख रहे हैं। दोस्तों देख रहे हैं कि जो सूर्य है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसकी चारों तरफ एक ज्वाला सी निकल रही है, लेकिन ज्वाला सी निकल रही है। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो तारे होते हैं वह कई गैसों से मिलकर बने होते हैं। तारे जो होते हैं वह क्या होते हैं? कई गैसों से मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। तो जायज़ सी बात है कि सूर्य भी कई गैसों से मिलकर बना होगा। सूर्य भी क्या होगा? कई गैसों से मिलकर बना होगा। दोस्तों आगे हम देख लेते हैं कि जो सूर्य होता है यह किन किन गैसों से मिलकर बना होता है या सूर्य के निर्माण में किन गैसों की अधिकता होती है। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जो सूर्य का निर्माण हुआ है यह कई गैसों से मिलकर हुआ है, कई गैसों से मिलकर हुआ है, लेकिन जो इसमें दो इंपॉर्टेंट गैसें हैं वह है आपकी हाइड्रोजन और हीलियम। दोस्तों जो सूर्य का निर्माण हुआ है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन जो है वह 71% योगदान देता है और वहीं पर आपका जो हीलियम है यह आपका 26.5% योगदान देता है। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि सूर्य के निर्माण में जो दो महत्वपूर्ण गैसें योगदान देती हैं वह है आपके हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 71% और हीलियम आपका 26.5% है। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जो अन्य तत्व या अन्य गैसें हैं वह है आपके 2.5%। दोस्तों लेकिन यदि मुख्यतः कहा जाए तो वह है हाइड्रोजन और हीलियम। कहा जाता है कि ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो हमारा सूर्य है इसके यदि कहा जाए कि चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं तो वह लगाते हैं ग्रह हुआ, उपग्रह हुआ और क्षुद्र ग्रह हुए। और इस गति को जो ग्रह या उपग्रह चक्कर लगाते हैं इस गति को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। और इसी परिक्रमण गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, क्योंकि पृथ्वी क्या है आपका एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है आपका एक ग्रह है। जब वह सूर्य का चक्कर लगाती है तो वह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या हुई? झुकी हुई है। इसलिए आपका ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो वह होता है पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण। तो दोस्तों इमेज के माध्यम से देखते हैं कि यह जो बीच में सूर्य है क्या है? आपका सूर्य है। और देख रहे हैं जो ग्रह है और उपग्रह है वह सर्कल में क्या कर रहे हैं? उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, वह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे एक बिंदु से वह शुरू करते हैं तो पुनः उसी बिंदु पर आ जाते हैं, तो वो हो जाता है एक चक्कर पूरा हो जाना। तो सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कभी कभी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य से जो चक्कर लगाने के क्रम में ग्रहों का जो क्रम होता है वह क्या होता है। तो सूर्य के सबसे पास होता है आपका मरकरी जिसे हम बुध कहते हैं, वेनस जिसे हम शुक्र कहते हैं, अर्थ जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, मार्स जिसे हम मंगल कहते हैं, इसके बाद जुपिटर जिसे हम बृहस्पति कहते हैं, सटर्न जिसे हम शनि कहते हैं और यूरेनस जिसे हम अरुण कहते हैं और नेपच्यून आपका जो जिसे हम वरुण कहते हैं। तो दोस्तों यदि पूछ लिए कि सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है तो वह है मरकरी बुध, या सबसे दूर ग्रह कौन सा है तो वह है आपका नेपच्यून। यदि पूछ लिए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसपे जीवन पाया जाता है तो वह है आपका अर्थ या पृथ्वी, और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इस पे पानी की अधिकता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो दोस्तों जो पृथ्वी है और सूर्य के बीच में दूरी कितनी है तो वह लगभग है आपका
149.8 मिलियन किलोमीटर या 149.8 मिलियन किलोमीटर। यदि सूर्य का परम दृश्य कांतिमान कहा जाए तो वह है आपका 4.75। कितना है? 4.75। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि सूर्य का व्यास कितना है, तो सूर्य का व्यास है आपका 13,92,000 या कहेंगे 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य के क्रोड का तापमान कितना है, तो सूर्य के क्रोड का जो तापमान होता है वह होता है 15 मिलियन केल्विन। कितना होता है? तो 15 मिलियन केल्विन। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है, तो सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान 5760 डिग्री सेल्सियस है या 5760 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि सूर्य की घूर्णन अवधि जो है वह कितनी है, तो दोस्तों सूर्य की जो घूर्णन अवधि है वह है आपका विषुवत रेखा के सापेक्ष। जब वह विषुवत रेखा के सापेक्ष होता है तो उसकी घूर्णन अवधि होती है 25.38 डे, 25.38 दिन। कब होती है? जब वह विषुवत रेखा के सापेक्ष होता है। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि जो सूर्य की घूर्णन अवधि है या ध्रुवों के सापेक्ष कितने दिन की होती है, तो वह होती है 33 दिन की। जब वह ध्रुवों के सापेक्ष घूर्णन गति करता है या घूर्णन करता है तो वह होती है आपकी 33 दिन की। तो दोस्तों देख लेते हैं कि घूर्णन अवधि किसे कहते हैं। तो दोस्तों कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जब अपने अक्ष पर गति करती है तो उसे घूर्णन अवधि कहते हैं। जैसे आपका पृथ्वी जब अपने अक्ष पर गति करती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। जैसे लट्टू नचाते हैं हम, तो लट्टू क्या करता है? कील के सहारे वाला सीधा क्या करता है? गोल गोल घूमता है, तो वह होती है घूर्णन अवधि, मतलब अपने अक्ष पर गति करना। तो दोस्तों इसी प्रकार हम देख रहे हैं सूर्य क्या कर रहा है, यह अपने अक्ष पर गति कर रहा है, अपने अक्ष पर गति कर रहा है। इसी को हम घूर्णन अवधि कहते हैं। इधर देख रहे हैं हम नॉर्थ पोल है, इधर क्या है आपका साउथ पोल। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया, हमने कितने दिन बताया, तो इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर जो होती है उसकी घूर्णन अवधि वह 25 दिन या 25.38 दिन होती है। और वहीं पर आपका जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल में यहाँ पर आपकी 33 दिन होती है। कितने दिन? 33 दिन। या नॉर्थ पोल या साउथ पोल किसी भी ध्रुवों के सापेक्ष होगी तो वह होगी 33 दिन। यदि कहा जाए कि सूर्य की आयु कितनी है, सूर्य की आयु कितनी है, तो सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। कितना? लगभग 5 बिलियन वर्ष। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जो सामान्य तारे हैं उनका संभावित जीवन काल कितना है, तो वह है आपका 10 बिलियन वर्ष। लेकिन यदि सूर्य की आयु की बात की जाए तो वह है आपका 5 बिलियन वर्ष। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, कि दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में उसको कितना समय लगता है, तो उसका समय लगता है 8 मिनट। 8 मिनट यहाँ पर सुबह काट दीजिएगा, 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 16.6 सेकेंड। तो दोस्तों यह बार बार पूछा जाता है कि सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों सूर्य से जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते थे हमने उसको इमेज के माध्यम से यहाँ डिस्क्राइब किया। तो दोस्तों यदि आप लोगों को इसी तरीके से किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पर सभी परीक्षा से संबंधित सभी विषय क्या होते हैं, फ्री पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों इस फ्री क्लास का लाभ उठाने के लिए आप दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।